मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आटा बहरान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी है। सिंध वफाक के ऊपर इल्ज़ामात दर है। वफाक के हवाले से चाहे मगोइयाँ वैसे ही जारी हैं कि आटा ज़रूरत से ज़्यादा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की सूरत हाल कोई ऐसी हौसला अफजा नहीं है। ये सिर्फ एक बहरान है। इसके अलावा शुगर मिल माफिया किस हवाले से एक नया बहरान तरतीब दे रहा है, ये भी चंद दिनों तक आपके सामने आ जाएगा और अभी भी आपके सामने किसी हद तक आ चुका है। इन तमाम मामलात के हवाले से शेख रशीद साहब का बयान अपनी जगह अहम था, शौकत यूसुफजई साहब का बयान अपनी जगह अहम था। ये बयानात ये जाहिर करते हैं कि हुकूमत वक्त की संजीदगी का क्या आलम है। इनकी संजीदगी का आलम इनके बयानात से साफ जाहिर है। शौकत यूसुफजई साहब तो रोटी का वज़न जानबूझ के कम करने की तरगीब दे रहे हैं और माहिर मईशत और हर शोबे के माहिर शेख रशीद साहब ये बयानियाँ दे रहे हैं, ये बयानात दाग रहे हैं कि इन 3 माह में गंदम का इस्तेमाल, आटे का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से किल्लत हो जाती है। एक ज़री मुल्क के वज़ीर ये कोड़ी कहाँ से लाए हैं, इसकी ना समझ मुझे है, ना आपको है, ना किसी और को इसकी समझ आ रही है। और सोने पे सुहागा ये कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हर गुज़रते दिन के साथ साथ ये बयानात देना एक रविश बना चुके हैं अपनी, कि मुश्किल दौर है, गुज़र जाएगा। लेकिन हमने कभी ये सोचने की ज़हमत नहीं की कि ये मुश्किल दौर कितना अरसा चलेगा और कब तक ये मुश्किल दौर कायम रह सकता है। यहाँ पे एक काबिल नौर नुक्ता ये है कि आटा बहरान के हवाले से हमने ये देखना गवारा नहीं किया कि सरहद पार ये आटा गया कैसे, गंदम कैसे गई और किसने भिजवाई, और अब उसको वापस मुल्क के अंदर दरामद कौन करेगा और उसका फ़ायदा किसको होगा। इसके बजाय हमने बूदे बयानात देना शुरू कर दिए और हुकूमत वक्त, इस हुकूमत के सरबराह जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इस मामले में नोटिस लेते हुए इस वजह से नज़र नहीं आ रहे कि हो सकता है कई पर्दा नशीनों के नाम इसमें सामने आ जाए। डेवस के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने एक और बयान दिया जो किसी तौर भी उनके ओहदे के साथ, उनके रुतबे के साथ, उनके मुकाम के साथ मुताबिकत इसलिए नहीं रखता कि बकौल उनका डेवस का जो दौरा था वो इकराम सहगल और मोहम्मद इमरान साहब ने स्पॉन्सर किया। रियासत का एक सरबराह जब इस तरह अपने दौरों के स्पॉन्सरशिप की तलाश में रहे और स्पॉन्सरशिप के ऊपर अपने दौरे मुकर्रर करे, तो आम पाकिस्तानी यही समझता है कि जब भी किसी चीज़ को स्पॉन्सर किया जाता है तो उससे कुछ मखसूस मुफादात हासिल किए जाते हैं। अगर ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए था और उन्होंने इस स्पॉन्सरशिप को सिर्फ पाकिस्तान से मंसूब किया तो इसको डोनेशन का नाम दिया जा सकता था। स्पॉन्सरशिप के हवाले से चंद मखसूस ख्यालात ज़हन में आते हैं कि स्पॉन्सर करने वाला अपने मकासद की तकमील के लिए कुछ न कुछ वापसी पे मांगेगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने वज़रा को बहरानों के हवाले से बयानात देने के हवाले से तंबीह करें और इसके साथ साथ अपने बयानात में भी नज़र डालें और अपने आप पे भी नज़र डालें कि वो पूरी दुनिया के दरमियान ये जब इकरार कर रहे हैं कि इनका दौरा स्पॉन्सर शुदा था, फिर वो कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो नया पाकिस्तान बना सकते हैं। मेरा ये वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आए, इस पर राय दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।